हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर्स अड्डा पर। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के चैप्टर 10 वृत्त से प्रमेय 10.1 को प्रूव करने वाले हैं, यानी सिद्ध करने वाले हैं। इससे पहले हमने प्रमेय 10.1 को भी प्रूव कर चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है आपके एग्जाम के लिए। और ये भी प्रमेय आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर की प्रमेय हमेशा पूछी जाती है और इससे कई सारे क्वेश्चन भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रमेय 10.2 क्या है। प्रमेय 10.2 है, बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो हमारे पास ये एक वृत्त है, ठीक है, जिसका केंद्र O है। अब हमें क्या लेना है, एक बिंदु लेना है, यानी वृत्त से बाहर, चाहे इधर लीजिए चाहे इधर लीजिए, कहीं भी लीजिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए, बिंदु होना चाहिए, यानी वृत्त से बाहर होना चाहिए। तो चलिए हम ले लेते हैं एक बिंदु यहाँ पे, ठीक है। एक बिंदु हमने यहाँ पे ले लिया, उसका नाम दे दिया हमने P, ठीक है। ये हमने वृत्त से बाहर बिंदु ले लिया एक। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा। अब इसी बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। तो देखिए ये वृत्त पर हम स्पर्श रेखा खींच रहे हैं जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए। तो ये लीजिए भाई, ये हो गई स्पर्श रेखा एक, और ये इधर हम दूसरी स्पर्श रेखा खींच देते हैं। ये हो गई दूसरी स्पर्श रेखा, ठीक है। तो क्या कहा गया है क्वेश्चन में कहा गया था कि बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो यहाँ पे ये देखिए टच कर रही हैं, इसका हम कुछ नाम दे देते हैं। इस बिंदु का नाम हमने दे दिया A और इस बिंदु का नाम दे दिया हमने B। जहां पर स्पर्श रेखा वृत्त के बिंदु पर स्पर्श कर रही हैं, उसी बिंदु का नाम A और B दे दिया। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो बराबर है, यानी कि PA और वो PB बराबर है PA के। ये हमें सिद्ध करना है। अब देखिए ये कैसे सिद्ध करेंगे, इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। इतना चित्र बन जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि ये देखिए स्पर्श बिंदु B से O को मिला देना है, ठीक है। क्या कर देना है, इन दोनों को मिला देना है। चलिए मिला देते हैं। OB ये क्या है, केंद्र से परिधि तक की दूरी है, ठीक है। ये त्रिज्या है OB, ठीक है। जैसे हमने इसको इधर मिलाया उसी प्रकार इसको भी इधर मिला देते हैं, ये भी एक त्रिज्या है, ठीक है। दोनों त्रिज्या हैं, इसको हमने इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। और अब क्या करना है, ये जो P बिंदु है इसको O से मिला देना है। इतना काम कर दिया। अब हमने जो यहाँ पे चित्र में जो कुछ किया है वही हम यहाँ नीचे लिख देंगे। तो देखिए जो कुछ हमने इस चित्र में किया वही सब हमने यहाँ पे लिख दिया। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या लिखा, सबसे पहले लिखा हमने दिया है, क्या हमें दिया है, पी ए कॉमा पी बी स्पर्श रेखा है, पी ए और पी बी स्पर्श रेखा है, वही हमने लिख दिया, ठीक है। सिद्ध हमें क्या करना है भाई, हमें सिद्ध करना था कि ये जो दोनों स्पर्श रेखाएं वो बराबर हैं। तो हमने लिख दिया पी ए बराबर पी बी, ठीक है, पी ए बराबर पी बी। ये हमें प्रूव करना है, यानी सिद्ध करना है। रचना, रचना में हमने क्या किया, जितना भी हमने डॉट डॉट करा हुआ है वो सब हमारी रचना है। तो हमने क्या किया, ओ बी को मिलाया, ओ ए को मिलाया और ओ पी को मिलाया। तो वही हमने लिखा, हमने लिखा ओ से बी व ओ से ए को मिलाने पर व पी को ओ से मिलाने पर, ठीक है। इतना करने के बाद अब आ जाते हैं उपपत्ति पे। अब देखिए उपपत्ति में क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हमें इनको क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए आपको दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। एक त्रिभुज देखिए ये है, हम्म, ये रहा, और दूसरा त्रिभुज ओ से चले ए और ये पी, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज आपको सर्वांगसम सिद्ध करने होंगे। सर्वांगसम आपने पढ़ा हुआ क्लास 9th में। जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो क्या होता है, उनकी संगत भुजाएं, उनके कोण सब कुछ बराबर होता है। सर्वांगसम का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, वो दोनों बराबर ही त्रिभुज हैं, बिल्कुल सेम है। इस त्रिभुज को हम अगर इसके ऊपर रखेंगे तो ये इसको पूरा पूरा ढक लेगा, ठीक है। बिल्कुल हर चीज इसकी, ये वाली भुजा इसके बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है, ये कोण इसके कोण के बराबर, ये कोण इसके कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर। इसे ही बोलते हैं सर्वांग सम।
तो हम ये प्रूव कर देंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम प्रूव हो जाएंगे तो इनकी सारी भुजाएं एक दूसरे के बराबर हो जाएंगी। जब बराबर सिद्ध हो जाएंगी तो हम कह देंगे कि ये वाली भुजा इसके बराबर है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करना है। अब उससे पहले एक चीज और समझ लीजिए। देखिए आपने पिरामिड 10.1 में क्या पढ़ा था कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, यानी कि जो ये त्रिज्या है इस वाली स्पर्श रेखा पर यहाँ पे लंब है। तो ये जो कोण है भैया ये 90 डिग्री का है। ठीक है, क्या है, 90 डिग्री का कोण है। और ये भी 90 डिग्री का कोण है क्योंकि ये भी त्रिज्या है और ये भी स्पर्श रेखा है। जहाँ कहीं भी आपको त्रिज्या और स्पर्श रेखा साथ में दिखे समझ लेना वो जो कोना है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखिए, तो हमें यहाँ पे दो त्रिभुज मिले। कौन कौन से त्रिभुज मिले, हमें त्रिभुज मिले पी ओ ए और पी ओ बी। तो हम लिखेंगे त्रिभुज पी ओ ए और त्रिभुज पी ओ बी में। ठीक है, हमने ये दोनों त्रिभुज ले लिए पी ओ ए पी ओ बी। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें देखना है कि हमारा इन दोनों में क्या बराबर है भाई। कोण ए और कोण बी बराबर दिख रहे हैं। इस त्रिभुज का कोण ए उस त्रिभुज का कोण बी से बराबर है क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण ए बराबर कोण बी और सामने लिख देंगे 90 डिग्री। ठीक, ये बराबर हो गया। अब हमें क्या दिख रहा है, अब हमें ये दिख रहा है कि ये दोनों त्रिज्याएं भी बराबर हैं। देखिए ओ ए और ओ बी वृत्त की त्रिज्याएं तो आपस में बराबर होती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, ओ ए बराबर ओ बी। यहाँ पे हम लिख देंगे त्रिज्या, यानी कि त्रिज्याएं हैं वृत्त की, त्रिज्याएं तो हमेशा बराबर होंगी। ये हो गया। अब देखिए, अब आप ध्यान से देखिए तो ये जो वाली रेखा है पी ओ या ओ पी क्या है, दोनों त्रिभुजों में कॉमन है। देखिए ये वाली अगर हम ये वाला त्रिभुज चलते हैं, अगर मान लीजिए पी ओ इस तरफ जाते हैं तो ये पूरा त्रिभुज, और फिर इस तरफ जाते हैं तो ये दो पूरा त्रिभुज। तो ये वाली दोनों त्रिभुजों में आ रही है, तो ये हमारी दोनों त्रिभुजों में आ रही है, तो ये उभयनिष्ठ भुजा हो गई। तो हम लिखेंगे ओ पी बराबर ओ पी और यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा। अब देखिए हमने क्या प्रूव कर दिया, हमें तीन चीजें मिल गई। साइड, दो साइड बराबर है यानी दो भुजाएं बराबर हैं। कौन कौन सी, इस त्रिभुज की ओ बी और ओ ए बराबर है और ये कॉमन वाली भुजा बराबर है। ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया और एक कोण प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे क्या प्रमेय बनी, हमारी प्रमेय क्या कहती है, साइड एंगल साइड प्रमेय हो गई है। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, तो आपको केवल इतना करना है, त्रिभुज पी ओ ए सर्वांगसम का ये निशान होता है, सर्वांगसम है त्रिभुज पी ओ बी के। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना है साइड एंगल साइड, एस ए एस प्रमेय से। ठीक है, एस ए एस प्रमेय से ये होती है आपकी साइड एंगल साइड। ये हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। अब आप जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज में संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर होते हैं। जब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये इसके बराबर प्रूव हो गई, ये तो वैनिष्ठ भुजा है, और ये इसके बराबर प्रूव हो गई। तो हम लिख देंगे अतः सीपीसीटी से, अतः सीपीसीटी से क्या कहेंगे हम कि हमारा जो पी ए स्पर्श रेखा है पी बी के बराबर है। ये हमारा प्रूव हो गया। इतना ही हमें प्रूव करना था, यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव। तो इस प्रकार ये प्रमेय हमने प्रूव कर दी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है ये, इसको जरूर आप एक दो बार प्रैक्टिस इसकी करिए। वो बहुत ही सरल है, कम से कम 4 या 6 नंबर की आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल ये पूछी जाती है। अगर आपको प्रमेय 10.1 भी देखना है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।